Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए होगा, ठीक है, इसका फुल चैप्टर और पीडीएफ है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो ज्वाइन करके रखना ज़रूरी, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर मैं उसका पीडीएफ सेंड करता हूँ वहाँ पे। तो आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक। उसका हमने एक लेक्चर किया, आज इसका दूसरा लेक्चर है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा चैप्टर था किसमें, साइकोलॉजी में। और हमारा जो टॉपिक है आज, दैट्स रोल ऑफ नर्व्स इन सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पेन। रोल ऑफ नर्व्स क्या होता है, जो एक नर्व्स होते हैं उसका रोल क्या होता है, ठीक है। किसमें जो एक मतलब इंडिविजुअल है, ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ से लेके या उसकी लाइफ स्पैन में जो भी नॉर्मल ग्रोथ होती है या डेवलपमेंटल होती है, ठीक है, डेवलपमेंट होती है उसकी ग्रोथ का, ठीक, उसको सपोर्ट कर लेना, ठीक है। उसके जो उसकी जो नॉर्मल ग्रोथ हो डेवलपमेंट होती है उसको कैसे वो सपोर्ट करेगी, उसको कैसे वो मतलब एजुकेट करेगी, कैसे चलना है, वो करना है, ये नहीं करना है, तो ना उसका क्या रोल बनता है इसमें, ठीक है। यही हम देखेंगे पहले। उसके बाद और एक टॉपिक है, दैट्स वर्नरेबल ग्रुप्स, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक। चलो पहले इसको देखते हैं। पहला जो है दैट्स इन्फेंसी, ठीक है। हमें कहाँ से, हमें लाइफ स्पैन देखना है, ठीक है। तो हम पहले बर्थ से लेके कहाँ तक देखेंगे, डेथ तक, ठीक। पहले हम देखेंगे इन्फेंसी। इन्फेंसी में क्या रोल होता है नर्व्स का, ठीक है, इन देयर नॉर्मल डेवलपमेंट एंड ग्रो, ठीक है। पहला पॉइंट जो है मॉनिटर एंड एसेस इन्फेंट ग्रोथ माइलस्टोन्स, ठीक है। इसमें ये करते हैं मॉनिटर और जो इन्फेंट के माइलस्टोन्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, एसेस कर लेना है, मॉनिटर कर लेना है, ठीक है। मतलब ग्रोथ के माइलस्टोन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, उसका हाइट, ठीक है, उसका वेट, ठीक है, उनको क्या करना है, मॉनिटर चेक करना है, एसेस करना है, ठीक है। माइलस्टोन यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, माइलस्टोन का मतलब है यहाँ पे हाइट, वेट, ठीक है, उसकी मतलब जो उसकी हाइट है, वेट है, ठीक है, उसको चेक कर लेना। तो ये किसका रोल यहाँ पे बनता है, एक नर्स का, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, एजुकेट पेरेंट्स ऑन प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड केयर फॉर न्यूबॉर्न। उसके जो बच्चा होगा, इन्फेंट होगा, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको आपको एजुकेट करना है, उनको बोलना है कि इसके लिए क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन रहेगा, ठीक है, जो आपका न्यूबॉर्न है, ठीक है, उसके लिए क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन रहेगा, उनको बोलना, माँ बाप को बोलना, इसको ये देना है, वो नहीं देना है, ठीक। तो यही बोल रहा है ये सेकंड पॉइंट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, दैट्स एडमिनिस्टर वैक्सीनेशंस टू एंश्योर ए हेल्दी स्टार्ट। मतलब जब हम वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है, आप सब जानते हैं कि बच्चे में भी देते हैं और उसको वैक्सीन भी देते हैं, ठीक। वो आपने मतलब पढ़ना है आगे, ठीक, क्या कौन सा वैक्सीन कब देना है, ठीक। तो जो एक नर्स होता है उसका रोल होता है कि उसको कब एडमिनिस्ट्रेशन करने हैं वैक्सीन, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बोल के रखना है, उनको एजुकेट करना है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है, दैट्स अर्ली चाइल्डहुड, ठीक, अर्ली चाइल्डहुड। इसमें क्या देखना है हमें, इसमें जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, इसमें नर्स का क्या रोल होता है, कंडक्ट डेवलपमेंटल असेसमेंट फॉर टॉडलर्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, डेवलपमेंटल असेसमेंट, मैंने आपको कल बोला टॉडलर, ठीक है, टॉडलर पीरियड कल पढ़ाया, वो आप देख लेना, अगर किसी ने नहीं देखा तो आपको वो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये करता है डेवलपमेंटल असेसमेंट टॉडलर्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एजुकेट पेरेंट्स ऑन सेफ्टी मेजर्स फॉर चाइल्ड। एजुकेट पेरेंट्स ऑन सेफ्टी मेजर्स फॉर चाइल्ड, मतलब आपको एजुकेट करना है पेरेंट्स को, ठीक है, जो भी सेफ्टी मेजर्स होंगे एक चाइल्ड के लिए उनको बोलना है, ठीक है। वो सारे सेफ्टी मेजर्स एक चाइल्ड के लिए क्या क्या होता है, ठीक है, एक नर्स का रोल होता है। उसके बाद थर्ड, दैट स्कूल एज। स्कूल एज में क्या है, पहला पॉइंट, इसका रोल क्या बनता है स्कूल एज में एक नर्स का, मोनिटर फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको क्या करना होता है, जो मोनिटर करना होता है फिजिकल और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसको मॉनिटर करना होता है। एनकरेज हेल्दी लाइफ स्टाइल, ठीक है, इसको क्या करना होता है, एनकरेज हेल्दी लाइफ स्टाइल, उनको मतलब कैसे करनी है, उसकी जो लाइफ स्टाइल होती है उसको बोलना है आपको, कैसे उसको एनकरेज करना है आपको, अपने लाइफ स्टाइल को कैसे चलाना है अच्छे से, ठीक है, उनके हैबिट्स या इंक्लूडिंग डाइट कैसे आपको रखना है, ठीक है, कैसा डाइट आपको लेना है, ठीक है, मतलब जिसमें सारे प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स, मिनरल, सारे मिनरल्स, वो डाइट उसको लेना है, वही उसको बोलना है, एक्सरसाइज कर लेना उसको, ये बोलना है, ठीक है। एक नर्स का रोल होता है स्कूल एज में, ठीक। उसके बाद अगर हम देखेंगे एडोलसेंस एज में नर्स का क्या रोल बनता है।
एड्रेस फिजिकल एंड इमोशनल चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। जो ये एडोलसेंस है इसमें क्या रोल बनता है, इसको एड्रेस कर लेना, फिजिकल, ठीक है, एंड इमोशनल चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी में आप सब जानते हैं कि जो सेक्सुअल चेंज आते हैं, ठीक है, या कोई भी इमोशनल चेंज या फिजिकली भी चेंज होता है इंसान, तो उनको एड्रेस कर लेना, उनको अच्छे से उनको बोलना, मतलब अगर कोई चेंज आए, ठीक है, उसके साथ मतलब ये वो नहीं करना, ठीक है। तो सारा कुछ उसी का रोल होता है इसमें। प्रोवाइड एजुकेशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेफ प्रैक्टिस, मैंने आपको बोला मतलब उसको एजुकेट करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ठीक है, एंड सेफ प्रैक्टिसेस, ठीक। ये किसका रोल होता है, नर्स का रोल। उसके बाद यंग एडल्ट्स में नर्स का क्या रोल बनता है, ठीक है, इन दियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक, इन दियर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला जो पॉइंट है दैट्स ऑफर गाइडेंस ऑन लाइफस्टाइल चॉइसेस इम्पैक्टिंग हेल्थ, मतलब उनको क्या करना है, गाइडेंस करनी है, जो भी उनकी लाइफस्टाइल है, ठीक है, जो भी उनकी लाइफस्टाइल से या उनकी चॉइसेस जो जो उनके हेल्थ पे क्या डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, उनको क्या करना, गाइड कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स, क्या करने हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है किस पे, ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स, मतलब जो भी हेल्थ मेजर्स होते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स होते हैं, उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, और जो मेंटल हेल्थ है उसको कैसे डेवलप करना है, उनको ये एक नर्स का रोल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे मिडिल एज में क्या रोल बनता है नर्स का इन देयर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। पहला जो पॉइंट है, मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ क्रोनिक इलनेस, क्रोनिक आपको पता है क्रोनिक डिजीज जो बहुत देर तक रहते हैं, लाइक कैंसर, ठीक है, तो उनको क्या करना है, मॉनिटर करना है, जो भी साइंस होंगे क्रोनिक इलनेस के उनको मॉनिटर कर लेना। प्रमोट हेल्दी लाइफ स्टाइल चॉइसेस, ठीक है, क्या करना है, प्रमोट हेल्दी लाइफ स्टाइल चॉइसेस, ठीक। उसके बाद एजुकेट ऑन मैनेजिंग स्ट्रेस एंड मेंटेनिंग मेंटल वेलबींग, ठीक, और क्या करना है, एजुकेट करना है किसके बारे में, स्ट्रेस को मैनेज कर लेना, और जो उनका मतलब मेंटली जो इंसान का मेंटल वेलबींग होता है उसको कैसे वो मेंटेन करेंगे, उसको कैसे वो ठीक रखेंगे, उनके बारे में उसको एजुकेट कर लेना। ये किसका रोल होता है, नर्स का रोल। उसके बाद ओल्डर अडल्ट्स में क्या रोल बनता है नर्स का, असेस एंड मैनेज एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, क्या करना है, जो भी एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आते हैं, जैसे कि एज मतलब बहुत सारे आते हैं ना, मतलब इश्यूज आते हैं एज रिलेटेड, ठीक है, उनको एसेस और मैनेज कर लेना किसका काम है, एक नर्स का काम होता है। सपोर्ट इंडिपेंडेंस इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, मतलब जो भी माँ बाप होते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तो मतलब वो फिर काम नहीं कर पाते, तो उनकी जो इंडिपेंडेंस है उनकी सपोर्ट करना, उनको सपोर्ट कर लेना एक नर्स का रोल होता है, और उनकी क्वालिटी जो होती है लाइफ की उसको क्या करना है, सपोर्ट करना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स एंड ऑफ लाइफ, यहाँ पे क्या नर्स का रोल होता है, प्रोवाइड कंफर्ट एंड केयर, ठीक है, उनको कंफर्ट देना है, क्योंकि मतलब एंड ऑफ लाइफ चल रहा है, ठीक है, तो आखिरी समय चल रहा है लाइफ का, तो उनको कंफर्ट देना है, केयर कर लेना अच्छे से, ठीक है। सपोर्ट फैमिलीज इन कोपिंग विद एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस, मतलब जो उनकी फैमिलीज होती हैं उनको सपोर्ट कर लेना, ठीक है, वो मतलब जो होते हैं ना, मतलब अगर कोई एट द एंड ऑफ हिज और हर लाइफ होगा, तो उसके जो फैमिलीज होते हैं उनको सपोर्ट कर लेना होता है, ठीक है। ये किसका काम होता है, एक नर्स का काम होता है। एंश्योर डिग्निटी इन द फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है, और डिग्निटी जो होती है वो बरकरार रखनी होती है कहाँ पे, इन द फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट्स साइकोलॉजी ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, इसमें हमको पढ़ना है, ठीक है, वल्नरेबल इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स नहीं है यहाँ पे, इंडिविजुअल्स है, ठीक। इसमें क्या पढ़ना है हमें, वुमेन, सिक एंड चैलेंज्ड पर्सन, मतलब वुमेन पढ़नी है इसमें, साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, उसके बाद साइकोलॉजी ऑफ सिक पर्सन एंड चैलेंज्ड। पहले हम देखेंगे साइकोलॉजी ऑफ चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स, ठीक है, पहले हम इनकी साइकोलॉजी देखेंगे। पहला जो पॉइंट है इसमें इमोशनल इम्पैक्ट, इमोशनल इम्पैक्ट मतलब इनमें क्या होता है, ठीक है, दे एक्सपीरियंस हाइटन्ड इमोशन, जो चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनमें क्या साइकोलॉजी होती है, उनमें मतलब कौन से इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है, किनमें, चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स में, उनमें उनमें जो इमोशंस होते हैं वो बढ़ जाती है, ठीक है, ड्यू टू चैलेंजेस, ठीक है, क्या इसकी वजह से, चैलेंजेस की वजह से। स्ट्रगल विद फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, उनमें मतलब फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, उसके साथ स्ट्रगल कर लेना, ठीक है। आइसोलेशन और इन एडवोकेसी, मतलब वो क्या चाहते हैं, वो तनहा रहना चाहते हैं, ठीक है, वो बाहर नहीं, दे डोंट वांट टू गो आउटसाइड, ठीक है, याद रख लेना, जो चैलेंजर इंडिविजुअल्स होते हैं दे डोंट प्रेफर टू गो आउटसाइड, ठीक। एनकाउंटर डिफिकल्टीज, उनको क्या करना पड़ता है, एनकाउंटर डिफिकल्टीज फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है, मेंटेन रिलेशनशिप उनको बरकरार रखनी पड़ती है। सीक सफर फ्रॉम, सीक सपोर्ट यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पे ये सपोर्ट है, SUPPORT, ठीक। सीक सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, ठीक। फ्रेंड्स से वो सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। फैमिली से या कोई भी थेरेपेटिक इंटरवेंशन से उनसे क्या लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, ठीक। फेस डिफिकल्टीज इन एक्सप्रेसिंग थॉट्स और इमोशंस, मतलब उनमें डिफिकल्टी होती है अगर वो अपने एक्सप्रेस जो थॉट्स होते हैं उनके, अगर वो एक्सप्रेस करेंगे या उनके जो इमोशंस होते हैं उनको फेस करने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है, ठीक है। मतलब सॉरी, उनको एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी होती है, ठीक। उसके बाद कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, दैट्स में इम्पैक्ट लर्निंग एबिलिटी, जो उनके कॉग्निटिव फंक्शंस होती है, कॉग्निटिव प्रोसेस होती है, दे कैन इम्पैक्ट लर्निंग, ठीक है, एबिलिटीज, चैलेंज इन मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। इनको क्या करता है, इम्पैक्ट पड़ जाता है। मतलब इसमें जो कॉग्निटिव इम्पेयर मतलब फंक्शंस होते हैं वो उनको क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉग्निटिव फंक्शन मैंने आपको बताया है कौन कौन से होते हैं, लर्निंग है, ठीक है, लर्निंग एबिलिटीज, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, ठीक है, प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, इनमें क्या पड़ जाता है, इम्पैक्ट पड़ जाता है इसमें। उसके बाद फेस सोसाइटल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, डू नॉट प्रेफर गो आउटसाइड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, ठीक। साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक जो आज हमने पढ़ा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में आता है, याद रख लेना। अगर हम साइकोलॉजी ऑफ वुमेन देखेंगे, पहला जो पॉइंट है इसमें, दैट स्पेस यू, इसके लिए अगर आप मतलब बुक ये ना नोटबुक नहीं बनाओगे इसकी, तो आप PDF ही डायरेक्टली वहाँ पे डाउनलोड कर लेना और उसको प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। मैंने अच्छे से लिखा है, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखा है, आप खुद भी देख सकते हैं। और अगर आपको मतलब वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ठीक है। तो इंसान को एक हौसला बढ़ जाता है, नहीं मतलब समझ आता है स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लाइक या कमेंट किया करो, ठीक। पेसिव डिपेंडेंस, मतलब जो अब हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, ठीक है। पहला जो पॉइंट इसमें है पेसिव डिपेंडेंस, इसका मतलब क्या हुआ, ड्यू टू फेमिनाइन रूल्स, मतलब फेमिनाइन रूल्स, ठीक। फीमेल्स आर डिपेंडेंट फॉर सर्टन टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फीमेल्स होती है वो मतलब जैसे कि मैन होता है डिपेंडेंट फॉर सर्टन टास्क, इसी तरह जो फीमेल्स होती है वो भी डिपेंडेंट होती है कुछ कामों के लिए, या कुछ कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस पर वो क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स फीमेल्स आर लाइक वेव्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब हुआ ड्यू टू हार्मोनल चेंज इन मंथ, मतलब आप सब जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं, ठीक है। फीमेल्स इमोशनल स्टेट वेरीज लाइक वेव, जो उनका इमोशनल स्टेट होता है ना, मतलब कभी कभार गुस्सा वहीं पे, ठीक वहीं पे इतना ज़्यादा टेम्पर्ड गुस्सा आता है उनको, तो यही होता है कि ड्यू टू दीज हार्मोनल चेंज पर मंथ, ठीक है। उसकी वजह से जो उनका इमोशनल स्टेट होता है वो वेरी होता है लाइक वेव्स, ठीक। इसीलिए ये मतलब ये क्या बोल रहे हैं, फीमेल्स आर लाइक वेव्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टॉलरेंस या अब्यूज, ठीक। उनमें जो टॉलरेंस कैपेसिटी होती है वो कम होती है, ज़्यादा उनमें कम होती है, ठीक है। फीमेल्स है इनहेरिटेड ट्रेट ऑफ टॉलरेंस, ठीक, मतलब इनहेरिटेड होते हैं, ठीक। अब्यूज्ड वुमेन कैन एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, मतलब जो मतलब अब्यूज किया करेंगे, ठीक, अब्यूज्ड होंगे वुमेन, उनमें डिफिकल्टीज होती है, प्रॉब्लम्स होती है एट होम, ठीक। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। टीनेज प्रेगनेंसी होती है ड्यू टू अब्यूज्ड, मतलब जो अब्यूज्ड वुमेन होती है उसमें टीनेज प्रेगनेंसी होती है, ठीक। याद रख लेने, आपको समझ आ रहा होगा। खुद सुसाइड अटेम्प्ट्स, मतलब सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, या कोई खुद को ही हार्म पहुंचाता है, ठीक है, पहुंच जाती है, ठीक। अल्कोहल कंजप्शन या ड्रग अब्यूज कर लेता है, या ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें केयरिंग, ठीक है। वुमेन वुमेन केयरिंग है, ठीक है। वुमेन आर हैविंग मोर केयरिंग नेचर एंड एटीट्यूड एज कम्पेयर टू वुमेन, जो वुमेन होती है आप सब जानते हैं कि वो ज़्यादा केयर करते हैं, ठीक है। मतलब चाहे बच्चे या कोई भी उसके बच्चे होंगे या कोई भी होगा घर में फैमिली, उनको केयर करते हैं ज़्यादा एज कम्पेयर टू मैन। ड्यू टू प्रोलैक्टिन हार्मोन इज बायोलॉजिकल बेसिक फॉर इट, उनमें प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ठीक है। ठीक है, वो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन आप सब जानते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीटोसिन होता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन होता है दैट्स प्रोलैक्टिन, आपने पढ़ा होगा, ठीक। फ्लक्चुएशन ऑफ मूड होता है, वुमेन हैव लोअर सेरोटोनिन लेवल, उनमें सेरोटोनिन लेवल क्या होता है, मतलब सेरोटोनिन की वजह से क्या होता है, मूड है ना, मूड एक्सचेंजर, तो वुमेन हैव लोअर सेरोटोनिन लेवल देन मेन एंड आल्सो प्रोसेस द केमिकल एट स्लोअर रेट्स विच कैन कंट्रीब्यूट टू फ्लक्चुएशन इन मूड, आपको समझ आया होगा, ठीक। उनमें मूड मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ना, वुमेन्स हैव लोअर सेरोटोनिन लेवल, ठीक है, उनमें जो फ्लक्चुएशन ऑफ मूड होता है वो बहुत कम होता है, ठीक।
वुमेन्स आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन एज कम्पेयर टू वन, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वुमेन जो होती है वो डिप्रेशन का शिकार मतलब ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मैन, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे साइकोलॉजी ऑफ सिक पर्सन, यहाँ पे साइकोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी साइकोलॉजी ऑफ सिक पर्सन अब हम देखेंगे। पहला जो है दैट्स इन्फीरियरिटी, इसका क्या हुआ, जो सिक पर्सन होते हैं उनमें इन्फीरियरिटी प्रोड्यूस होती है, वो फील करते हैं जैसे कि इन्फीरियरिटी। इसका मतलब क्या हुआ, द पेशेंट्स में डेवलप इन्फीरियर फीलिंग एज ही डिपेंड्स ऑन द फैमिली। मतलब होता है ना, कोई बीमार होता है या कोई भी सिक पर्सन होता है, ठीक है, तो वो अपने आप को इन्फीरियर फील करता है क्योंकि वो डिपेंडेंट बन जाता है फैमिली के या किसी पे भी डिपेंडेंट वो बन जाता है फॉर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स डिपेंडेंस एंड लेक ऑफ एनर्जी, मतलब उनमें वो डिपेंडेंट होते हैं, मैंने आपको बोला, और उनमें एनर्जी होती है ना बहुत कम ज़्यादा होता है, पूरा एनर्जी होती है। मैं इग्नाइट फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी, इसकी वजह से जो फीलिंग होती है इन्फीरियरिटी की वो बढ़ जाती है, किसकी वजह से, लेक ऑफ एनर्जी की वजह से। उनमें एनजाइटी प्रोड्यूस होता है, फियर होता है, ठीक है, फोबिया मतलब फोबिया होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट इसी में है क्रोनिक डिजीज सच एज कैंसर लेड टू एंजाइटी, क्रोनिक डिजीज, ठीक है, कैंसर इट में लेड टू एंजाइटी होता है, इसकी वजह से फियर होता है एंड फोबियस इन पेशेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इन सिक पर्सन दैट्स पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम होता है ड्यू टू इंडिपेंडेंस, ठीक है, एंड पुअर प्रोग्नोसिस। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पॉइंट एक है, मैंने ऊपर बोला दे आर दिस, कहाँ गए पॉइंट, एक सेकंड, डिपेंडेंस एंड लेक ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे क्या पॉइंट है, पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे डिपेंडेंस लिख लेना, ठीक है, ड्यू टू डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस नहीं, डिपेंडेंस एंड पुअर प्रोग्नोसिस, इन केस ऑफ, यहाँ पे ये लिख लेना, ठीक है, डिपेंडेंसी हटाना। इन केस ऑफ क्रोनिक डिजीज सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज, ठीक है, विच फर्दर लीड्स टू होपफुलनेस, उनमें होप नहीं होते, फिर मतलब लगता है उनको होप ही नहीं है, होप ही मतलब ख़त्म हो जाती है, ठीक, एमंग सिक इंडिविजुअल्स इन केस ऑफ क्रोनिक डिजीज, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट दे हैव पुअर सेल्फ इमेज ड्यू टू लो सेल्फ कॉन्फिडेंस फियर एंड वॉरियर्स, ठीक है, उनमें उनकी जो इमेज होती है आपको समझ आ रहा होगा खुद, अब ये इजी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स डिपेंडेंसी एंड डिप्रेशन, ठीक है। उसके बाद एग्रेशन, ये लास्ट पॉइंट है, एग्रेशन, डिपेंडेंसी ये मैंने आपको बोला, डिप्रेशन होता है उनमें और एग्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट दैट्स रोल ऑफ नर्स इन वल्नरेबल दिस इंडिविजुअल्स, मतलब जो ये इंडिविजुअल्स होते हैं वल्नरेबल इंडिविजुअल, जो हमने पढ़ा, चैलेंजर पर्सन या वुमेन, ठीक है, और इनमें सिक पर्सन में इनमें क्या रोल बनता है एक नर्स का, ठीक। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसमें ये हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। पहला जो है दैट्स एडवोकेसी, ठीक, एडवोकेसी नर्स एक्ट एज एडवोकेट्स इंश्योरिंग द नीड्स एंड राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स और मेट विद इन द हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। इनको क्या करते हैं, जो उनकी राइट्स होती है, नीड्स होती है, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनके लिए एक एडवोकेट वो मतलब बन जाती है, ठीक है। आपने सुना होगा एडवोकेट्स का मतलब क्या होता है, ठीक, तो उनके लिए वो एडवोकेट उनके जो नीड्स होती है, उनकी जो ज़रूरियात होती है उनको फुलफिल कर देती है, किनकी, वल्नरेबल ग्रुप्स जो इसमें आते हैं, ठीक है। Education. They educate vulnerable individuals on preventive measures, treatment options एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल, ठीक है, उनको क्या करता है, एजुकेट करते हैं किस पे, मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स, आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, ट्रीटमेंट कैसे लेना है, ठीक है, हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे गुजारने हैं आपको, उस पे एजुकेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स सपोर्ट, सपोर्ट क्या करना है, करते हैं नर्स प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एड्रेसिंग द यूनिक चैलेंज फेस्ड बाय वल्नरेबल पॉपुलेशन, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट कर लेते हैं नर्स, ठीक है, ठीक है, जो मतलब जिन्होंने फेस किया होगा, मतलब वल्नरेबल पॉपुलेशन जो होती है, ठीक है, उनको क्या करते हैं, सपोर्ट कर लेते हैं, इमोशनल सपोर्ट कर लेते हैं एक नर्स। उसके बाद कल्चरल कॉम्पिटेंस, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स कल्चर्स, ठीक है, जो एक नर्स होती है उसको अंडरस्टैंड करना होता है जितने भी कल्चर्स है, ठीक है, उसको भेदभाव नहीं करना होता है, फ़र्क नहीं करनी होती है एक कल्चर का वो दूसरे कल्चर, सबको एक ही मानना होता है, ठीक है। नर्सेज टेलर केयर टू स्पेसिफिक नीड्स, ठीक। उसके बाद प्रिवेंशन, नर्सेज एम्पावर
एम्पावर इंडिविजुअल्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन देयर हेल्थ केयर डिसीजंस। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये लास्ट पॉइंट है इसका मतलब क्या हुआ, थ्रू आउटरीच प्रोग्राम्स नर्सेज एंगेज विद कम्युनिटीज प्रमोटिंग हेल्थ अवेयरनेस एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। ठीक है, उनके लिए जो रिसोर्स होते हैं वो अवेलेबल रखते हैं। ठीक है, और प्रमोट करते हैं, मतलब वो प्रमोट करते हैं जो भी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस करनी होगी वो सारी वो करते हैं। ठीक है, कौन नर्सेज। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, यहाँ तक खत्म हो रहा है और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर लूँगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे इंशाल्लाह, देखेंगे कौन सा उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।